हाँ जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के ऊपर। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है हिंदी मीडियम के ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो हिंदी मीडियम में जो है यहाँ पर पैटर्न डिस्कस करेंगे। अगर कोई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो वो भी यहाँ पर साथ साथ जो है इंग्लिश के क्वेश्चंस पढ़ लेना। ठीक है, टॉपिक तो पता चल ही जाएगा। तो देखिए, भूगोल में यहाँ पर जो है आपको प्रीवियस ईयर से ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, भूगोल में और पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, और यहाँ पर इकोनॉमिक्स, ये तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं, एसएस के ही सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि आपको पता है एसएस में यहाँ पर हिस्ट्री होती है, भूगोल होता है, पॉलिटिकल साइंस होती है, इकोनॉमिक्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इन दो सब्जेक्ट्स के अंदर यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में थोड़े कम देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि भाई भूगोल में यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पैटर्न समझना है हमको। ठीक है, किस राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना अनुसार सबसे कम है। तो छोटे क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे वो देखो। अब ये क्वेश्चन देख के सिर्फ ये क्वेश्चन याद नहीं करना, टॉपिक पकड़ो। यहाँ पर क्या है, जनगणना। ठीक है, तो जनगणना के ऊपर जो है कंप्लीट डीप स्टडी करनी है। ठीक है, कि भाई जनगणना कब स्टार्ट हुई, कौन सी जनगणना कब हुई, जनगणना के आधार पर कितनी जनसंख्या है भारत की। ठीक है, उस राज्य की कितनी है, उस राज्य का लिंगानुपात कितना है, उस राज्य की साक्षरता दर कितनी है। यानी कि जनगणना में फिर कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस अगर तुम पढ़ लेते हो तो भाई इजीली अच्छा पेपर हो जाएगा। तो पहला जनगणना हो गया, जनगणना के ऊपर सारी देखो। दूसरा क्वेश्चन फिर से जनगणना का है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो जनगणना अगर तुम पढ़ लेते हो अच्छे से तो तुम्हारे यहाँ पर जो है 4-5 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में से किस कारण से प्रसिद्ध है। ठीक है, इंग्लिश वाले भाई इंग्लिश में पढ़ते रहना। ठीक है, कृषि, खनिज, सागरीय संसाधन, अखेट एवं संग्रहण। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा नागपुर पठार जो है वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, इसके अलावा और भी यहाँ पर जो है पठार हैं, पहाड़ हैं, ठीक है, नदी वगैरह हैं, इनके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद हम बात करें ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, जितने भी रेल मार्ग हैं, बांध हैं, नदियाँ हैं। और होता क्या है भूगोल में, भूगोल सब्जेक्ट को समझो कि भूगोल में है क्या। ठीक है, कंप्लीट भूगोल ख़त्म हो जाता है सिर्फ 4-5 टॉपिक्स में, जितने भी बांध वगैरह हैं, नदी वगैरह हैं। ठीक है, फसलें हैं, खनिज हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो, जनगणना है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं भूगोल में और कुछ नहीं आता। तो यहाँ पर पढ़ लोगे इनके बारे में। इसके बाद देखिए विश्व में सबसे पहले 10 लाख जनसंख्या किस नगर की हुई थी। देखो फिर से जनगणना का क्वेश्चन। ठीक है, जनसंख्या का, तो जनसंख्या के ऊपर जो है पढ़ लेना। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो छोटे क्वेश्चन तो तुम लोग कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है, मैंने तुम्हें टॉपिक्स बता दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो सारे के सारे वही हैं। ओके, अब आ जाइए थोड़े बड़े क्वेश्चन पे। आयोलिंग पैरामिड क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ पा रहे हो, पैरामिड वगैरह के बारे में पढ़ लेना, एसेक्स पैरामिड, आयोलिंग पैरामिड। ठीक है, इसके बाद स्वेज नहर के दोनों किनारों पर कौन सा नगर स्थित है। तो नहर, नदियाँ, इनके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेगा। मानव भूगोल की किन्हीं 4 शाखाओं के नाम बताइए। तो यहाँ पर जो है मानव भूगोल जो टॉपिक है, ठीक है, यानी कि भूगोल के अंदर ही है ये टॉपिक, तो इनके बारे में पढ़ लेना। 4 शाखाएँ, इनकी 4 विशेषताएँ। ठीक है, इसके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन ये ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ दे रखा है वही आएगा, वो तो टॉपिक पकड़ो तुम। ठीक है, पैटर्न पकड़ो, क्वेश्चन मत पकड़ो, पैटर्न पकड़ो। ठीक है, इसके बाद मानव विकास सूचकांक, ये जो शब्द है ना, मानव विकास सूचकांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी वालों के लिए, क्योंकि यहाँ से जो है एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। यहाँ पर देख सकते हो आपके पेपर में भी आएगा। तो मानव विकास सूचकांक जो है उसके बारे में पढ़ लेना, ये क्या है, इसको मापने के क्या तरीके हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ग्रामीण बस्तियों की समस्याएँ लिखिए। ग्रामीण बस्तियाँ, नगरीय बस्तियाँ। ठीक है, इन दोनों की समस्याएं, इन दोनों के बीच डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, इन दोनों की विशेषताएं, कमियां आ सकती है। ठीक है, बता रहा हूँ, सारी चीज़ें ध्यान से सुनो। इसके बाद यहाँ पर आगे भारत में जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें। ठीक है, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ही गया आजकल, क्योंकि जनसंख्या भारत की बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन तो ज़रूर आ सकता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, इसके कारण पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इससे कैसे बचा जाए ये पूछा जा सकता है। ठीक है, कि जनसंख्या वृद्धि को कैसे कम किया जाए, इसकी अवस्थाओं का वर्णन यहाँ पर पूछ ही लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद कार्यों के आधार पर नगरों का वर्णन करें। ठीक है, तो नगरीय सभ्यता जो है, नगरों का वर्णन करना, इस टाइप के क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लेना। जल संभर प्रबंधन क्या है, तो जल संभर प्रबंधन क्या है, इसके बारे में जो है तुम्हें अच्छे से पढ़ लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा मुझे एक चीज़ और याद आ गई अब। ठीक है, बता ही देता हूँ, प्रदूषण का टॉपिक भी होगा तुम्हारे। ठीक है, जल के नाम से याद आ गया, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो प्रदूषण जो है ना, पॉल्यूशन,
वो टॉपिक भी अच्छे से पढ़ लेना। एक क्वेश्चन उसका देखने को मिल सकता है, यहाँ है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे याद आ गया, ठीक है, जल देख के। तो जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण जितने भी हैं सारे के सारे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद जनानिकीय संक्रमण सिद्धांत पर एक नोट लिखे, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं, ठीक है, सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, जो अलग से ही हैं। इसके बाद भारत में जनसंख्या घनत्व, तो भाई जनसंख्या देख पा रहे हो तुम, जनगणना और जनसंख्या ये दो शब्द कितनी बार बार आ रहे हैं, ठीक है। तो और है ही क्या भूगोल में, जनसंख्या, जनगणना, ठीक है, कृषि, खनिज, ठीक है, नदी नाले, यही तो हैं, ठीक है। तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। भूगोल मतलब हमारी पृथ्वी के बारे में स्टडी करना। तो पृथ्वी के अंदर यही चीज़ें हैं, नदियाँ हैं पृथ्वी पे, ठीक है, कृषि होती है, जनसंख्या है, हम रहते हैं, ठीक है। समझो, आप अपने सब्जेक्ट को समझ जाओगे तो पेपर में भी आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप लोग विभिन्न प्रकार की चतुर्थ आर्थिक क्रियाएँ, ठीक है। तो आर्थिक क्रियाएँ जो हैं उनके बारे में भी आपको कंप्लीट पढ़ लेना है, ठीक है। इसके अलावा ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न लक्षणों की विवेचना करें। तो मैंने आपको अभी बताया था कि भाई ग्रामीण बस्तियाँ हो गई, शहरी बस्तियाँ, इनके बारे में डीप स्टडी कर लेना, ठीक है। ओहो आ गया, देखिए अभी मैंने बताया था आपको ऊपर प्रदूषण, ठीक है, और यहाँ पर आ गया। भाई कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने नहीं देखा था, मैंने वैसे ही बता दिया था, लेकिन देखिए दे रखा है यहाँ पर वायु प्रदूषण, ठीक है। तो भाई वायु प्रदूषण देखिए यहाँ पर आ रहा है, कारक एवं प्रभाव कारणों का वर्णन करना है, ठीक है। तो आपके पेपर में और कोई प्रदूषण के बारे में आ सकता है, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है। तो प्रदूषण का एक टॉपिक आएगा, और देखो कितने नंबर का है, ये भी नहीं है छोटा मोटा, पूरे 5 नंबर का काम आएगा, ठीक है। तो प्रदूषण के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद परिवहन, परिवहन भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। भारत में परिवहन के मुख्य साधन कौन से हैं, जल परिवहन, भूमि परिवहन, ठीक है। तो इस टाइप के सारे पढ़ लेने हैं। धार्मिक आधार पर भारत की जनसंख्या का वर्णन करें। तो फिर से जनसंख्या क्वेश्चन, तो जनसंख्या, जनगणना, परिवहन, प्रदूषण, ये सारी चीज़ें देखते जाओ तुम लोग, जो इंपॉर्टेंट यहाँ दे रखी है, और इनको तैयार कर लो, ठीक है। फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत सारा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, वो आपको लास्ट में बता दूंगा। फिर मैं एक बार देख लेते हैं पूरा। इसके बाद आगे देख सकते हो आप लोग, अगला क्वेश्चन जो है कृषि के ऊपर आ गया है। देखिए मैंने अभी बताया था आपको कृषि, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो धान की कृषि के बारे में पूछ लिया, ठीक है, और कोई कृषि के बारे में पूछ सकते हैं, फसल, ठीक है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, ठीक है, कौन सी फसल कब होती है, ये सारी चीज़ें तुम्हें अच्छे से पढ़ लेनी है। भूमि अवक्रमण, ठीक है, गहन जीवन निर्वाह कृषि क्या है, देख सकते हो कृषि का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भाई यहाँ पर जो है कृषि के टाइप्स के बारे में पूछ लिया, तो कृषि के बारे में तुम्हें अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। फसलें जितनी भी होती हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। फिर जो है मानचित्र का काम आ जाएगा, तो मानचित्र के ऊपर दिल्ली हो गया, एशिया का गहन जनसंख्या वाला प्रदेश, ठीक है, कौन सा कम जनसंख्या है, किस में ज़्यादा जनसंख्या है, वो प्रदेश दर्शाओ। तो वो पता होंगे तभी तो दर्शाओगे। अब ये देखो ऐसे नहीं है कि ये क्वेश्चन तुम सीधा कर दोगे, अब दिल्ली तो सीधा दर्शा दोगे, लेकिन ऊपर वाला क्वेश्चन क्या है, एशिया का गहन जनसंख्या वाला प्रदेश। अब पहले ये क्वेश्चन पता होना चाहिए आंसर इसका, फिर वो दर्शाना है, ठीक है। तो ये तुम्हें पहले पढ़ना पड़ेगा डीप स्टडी, फिर मानचित्र का काम हो पाएगा, ठीक है। मानचित्र का तो तुम लोग कर लोगे, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब देखिए कंप्लीट मैं आपको बता दूं, पूरी आपकी ज्योग्राफी समा जाएगी उसी में, ठीक है। जनसंख्या, ठीक है, जनगणना, ओके, कृषि वगैरह, फसलें वगैरह, ठीक है। इसके अलावा पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण वगैरह, ठीक है, समझ पा रहे हो। और यहाँ पर जो है आपके जितने भी रेल मार्ग हैं, ठीक है, परिवहन वगैरह, इनके बारे में, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं, इनमें ही जो है पूरा का पूरा आ जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनकी स्टडी करनी है, प्रीवियस ईयर की स्टडी करनी है, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंप्लीट मैंने बता दिया है। सो ये थी आज की वीडियो, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड PDF खरीदनी हो तो भाई वो भी ज्योग्राफी की अवेलेबल है। आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके खरीद सकते हो, ठीक है, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जहाँ से आपको पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो भी आप लोग खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो, या फिर टेलीग्राम है वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है। तो ये थे आज की वीडियो, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।